कौन सी बुक ऐसी है जो आप लोगों को मैथ्स में मोर देन 95 मार्क्स दिलवा दे या आउट ऑफ आउट स्कोर करवा दे। मैं आप लोगों को पूरे डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एनसीईआरटी से घटिया और वाहियात बुक मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। ट्रायंगल चैप्टर में उतने इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है ही नहीं एनसीईआरटी में, तो अगर आप आर डी शर्मा सॉल्व करने लगेंगे तो डेफिनेटली बच्चों ऐसा होगा कि 2 या 3 सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे। तो क्या हमें आर डी शर्मा सॉल्व नहीं करनी है सर? क्या हो बच्चों अगर आप लोगों को आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चन देखते ही बन जाए? एक ऐसी बुक है जो आप लोगों का फंडामेंटल और बेसिक मजबूत करने में बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है। तो एक ऐसी बुक है जो आप लोगों को सोचने पे मजबूर करती है। क्लास 10th में आ गए हो और अभी भी कंफ्यूज हो कि मैथ्स के लिए एनसीईआरटी बुक सॉल्व करें, आर डी शर्मा सॉल्व करें या आर एस अग्रवाल या अपने कोचिंग के नोट्स को सॉल्व करें। कौन सी बुक ऐसी है जो आप लोगों को मैथ्स में मोर देन 95 मार्क्स दिलवा दे या आउट ऑफ आउट स्कोर करवा दे? या तो कोई ऐसी बुक आपको मिल जाए जो आप लोगों के पेपर को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सके। तो मेरे पास एक ऐसी बुक है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग उस बुक को जरूर सॉल्व करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग अवनीश मिश्रा 9th and 10th। सबसे पहले हम बारी बारी हर बुक की बात करते हैं। बच्चों आप लोग ऑफलाइन जाएं या ऑनलाइन जाएं या तो आपके स्कूल में जाएं, सबसे पहला जो रिकमेंडेशन आपको मिलता है, आप लोगों को एनसीईआरटी बुक मिलती है कि आप लोग एनसीईआरटी को जरूर सॉल्व करिए। बच्चों मैं आप लोगों को पूरे डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं कि अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है तो बच्चों आप मत सॉल्व करिए, क्योंकि एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितना कुछ नहीं सॉल्व करने के बाद मिलेगा। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, वो टाइम आप लोग दूसरे सब्जेक्ट पे लगा दो। एनसीईआरटी को सॉल्व करने पे आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में 5 या 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी से घटिया और वाहियात बुक मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। तो एनसीईआरटी को आप अपने ऑप्शन से निकाल दीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर आप एनसीईआरटी को बुरी बातें क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहली बात, बुक वैसी होती है जो आप लोगों के फंडामेंटल या बेसिक को क्लियर करे। तो ये एनसीईआरटी बुक ऐसी है ना आपके फंडामेंटल को क्लियर करेगी, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। इस बुक में उतने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन या तो मैं बोलूं उतने टाइप ऑफ क्वेश्चन ही नहीं है जिससे आप लोगों का पूरा टॉपिक केटर हो सके। इमेजिन करिए कि अगर आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो ट्रायंगल चैप्टर में उतने इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है ही नहीं एनसीईआरटी में जिससे आप लोगों का ट्रायंगल चैप्टर का बेसिस, फंडामेंटल या तो फाउंडेशन मजबूत हो सके। उतने सवाल है ही नहीं और ना ही उस लेवल के क्वेश्चन है जो आप लोगों को ट्रायंगल के ऊपर सोचने के मजबूर करे। तो बिल्कुल वाहियात बुक है, आप इसको मत सॉल्व करिए, फुकट टाइम वेस्ट है आप लोगों का। तो पहला ऑप्शन एनसीईआरटी तो हट गया। अब आप लोग सोचेंगे कि सर मैं आर डी शर्मा की तरफ चल रहा हूं। मैं नो डाउट आर डी शर्मा एक लेजेंडरी बुक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यह है कि आर डी शर्मा में क्वेश्चन बहुत सारे हैं। उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? आपके पास 1 साल का ही समय है, आपके पास दूसरे सब्जेक्ट भी है जिनका स्ट्रेस आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो अगर आप आर डी शर्मा सॉल्व करने लगेंगे तो डेफिनेटली बच्चों ऐसा होगा कि 2 या 3 सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे, या तो बहुत सारे सब्जेक्ट भी छूट सकते हैं और आर डी शर्मा पूरी सॉल्व हो भी नहीं पाएगी। और अगर मैं डेटा की बात करूं तो 100 में से कोई एक ही बच्चा जो है पूरा सॉल्व कर पाता है, बाकी 99% बच्चे जो उसको रखे रहते हैं। तो क्या हमें आर डी शर्मा सॉल्व नहीं करनी है सर? नहीं, आर डी शर्मा सॉल्व करनी है, आर डी शर्मा ही सॉल्व करनी है। लेकिन क्या हो बच्चों अगर आप लोगों को आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चन देखते ही बन जाए? आप आर डी शर्मा के क्वेश्चन को देखा, आपको तुरंत आइडिया लग गया कि हाँ इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, आपको उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन है, क्या काम खत्म, आप उसको मत सॉल्व करिए, आप आगे बढ़िए। तो आपका आर डी शर्मा से इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आर डी शर्मा से क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्लिक कैसे होगा कि यही क्वेश्चन होगा? इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक, आपका फंडामेंटल बहुत ज्यादा क्लियर हो, आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो। तो बच्चों एक ऐसी बुक है जो आप लोगों का फंडामेंटल और बेसिक मजबूत करने में बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है ना? वो बुक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जो कि आपके थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप करेंगे, है ना बच्चों? ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चन को कैटर कर पाएंगे, लेकिन क्या हो कि आपके सामने क्वेश्चन आए और आप लोग देख के समझ जाए कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ऐसा कब होगा? जब आप बहुत ज्यादा तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। तो एक ऐसी बुक है जो आप लोगों को सोचने पे मजबूर करती है, वो बुक है आईसीएसई बोर्ड की सलीना बुक। बच्चों उसमें एक तो मैं पहले ये बोलूंगा कि उसमें प्लेंटी अमाउंट ऑफ क्वेश्चन भी है और उसमें ऐसे क्वेश्चन है कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करने में आप लोगों के लिए सहायक होगी। उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी है और फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आते आते आप लोगों के कोई भी चैप्टर हो बच्चा, हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का कॉन्सेप्ट कवर होता हुआ नजर आएगा। और बिलीव मी, मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छी बुक है।
अब आप लोग को लग रहा हो कि सर हम तो सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के क्या करें? अरे बेटा बस सेम ही है। अगर आप आर डी शर्मा की आईसीएसई बोर्ड की बुक देखें और आप आर डी शर्मा की सीबीएसई बोर्ड की बुक देखें तो क्वेश्चन लगभग सेम ही है। हो सकता है कुछ चैप्टर यहां वहां हो, लेकिन आपका पूरा का पूरा चैप्टर सेम रहेगा, सिलेबस पूरा सेम है। तो आप लोग आंख बंद करके सेलिना बुक पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इतनी अच्छी बुक है कि ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक आने में आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर देगी। आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि इस क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और अगर एक बार ये थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो गई तो क्या बोर्ड का एग्जामिनेशन, क्या आपके प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन में आप चाहे यूनिट टेस्ट दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे आप, ये मेरी गारंटी है। और इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक को सॉल्व करने के बाद आप आर डी शर्मा के क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व करना चालू कर दोगे। तो आप आर डी शर्मा क्वेश्चन देखोगे, आपको क्लिक हो जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये बुक आपको इतने तरीके से घुमा के आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगी। तो रादर देन रेफरिंग एनसीईआरटी, आप ये बुक रेफर करिए और इसके बाद फिर आप आर डी शर्मा की कुछ क्वेश्चन लगा दीजिए। बच्चों बहुत 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 ट्रस्ट करिए मेरे ऊपर, मैं आप लोगों के लिए ये बुक रिकमेंड करता हूं। ऐसा तो है नहीं कोई ये पेड प्रमोशन है, मेरे पास कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो कहां से मैं पेड प्रमोशन करूंगा। लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं मैं। और अगर आपका टीचर आपको कह रहा है कि आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए, प्लीज बिलीव मी, आप उनको बोलिए, मुंह पे बोलिए और पोलाइटली बोलिए कि सर क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी नहीं बढ़ाना चाहते अपने टीचर्स, वो इसीलिए एनसीईआरटी में आपको फंसा के रखेंगे। एनसीईआरटी मत सॉल्व करिए, आप लोग किसी और बुक को सॉल्व करिए, और वो बुक है आपकी आईसीएसई की सेलिना बुक। ओके, सो ये वीडियो इसी के लिए था। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एकेडमिक ईयर्स।